एक सर्जिकल ऑपरेशन क्या होता है? भारत इस टाइप के ऑपरेशंस को क्यों करती है? आज इस वीडियो में सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेके जो स्ट्रेटेजिक स्टडी है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मिलिट्री ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक में मेन अंतर ये होता है कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो लंबे समय के लिए किए जाते हैं, वो एक वॉर के सिनेरियो में किए जाते हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस का ऑब्जेक्टिव मिलिट्री गोल्स को अचीव करने का होता है। मिलिट्री गोल्स का मतलब ये हुआ कि आप कोई टेरिटरी का एनेक्सेशन करना चाहते हैं या किसी एनिमी को एक वॉर सिचुएशन में डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन जब हम एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो वो एक प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन होता है, जिस मिलिट्री ऑपरेशन के तहत ऑब्जेक्टिव हमारा यहां पर यह होता है उस सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर कि हम एक टेररिस्ट ग्रुप के लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करें एनिमी टेरिटरी में, जिसकी वजह से कोई एस्केलेशन ना हो। क्योंकि पिछला वीडियो न्यूक्लियर एस्केलेशन पे था और मैंने आपको उस वीडियो में ये बात बताई थी कि एक एस्केलेशन के लैडर में कैसे चीजें ऊपर और नीचे आती जाती रहती हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक एक नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन इस रीजन से जाना जाता है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में पहली बात आप मिलिट्री का प्रयोग करके दूसरे टेरिटरी के अंदर उसके केवल सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करते हो। टेररिस्ट लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि दूसरे स्टेट के अंदर वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिसने आपकी टेरिटरी को डिस्टेबलाइज किया, आपने उस पर्टिकुलर नॉन स्टेट एक्टर को डिस्ट्रॉय किया। इस कॉन्टेक्स्ट में ये नॉन एस्केलेटरी इस रीजन से माना जाता है क्योंकि जब आप दूसरी टेरिटरी में बल का प्रयोग करके उसके टेररिस्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हो तो दूसरे टेरिटरी के लिए एक डिलेमा हो जाता है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। आप एक मिनट के लिए इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा गौर से समझिए। यदि आज अगर इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में जाके करता है, उस सर्जिकल स्ट्राइक में वो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को यानी कि टेररिस्ट कैंप्स को, चाहे वो पंजाब में हो या चाहे वो पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो या कहीं पर भी हो, अगर इंडिया वो वहां पर जाकर अगर उनको डिस्ट्रॉय करता है तो यहां पर सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इन टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करने के टाइम पे इंडिया एक चीज इंश्योर ये करता है कि केवल और केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही टारगेट किया जाए। आज अगर हम अपनी मिलिट्री एसेट्स का, एयरफोर्स हो या स्पेशल फोर्सेस आर्मी की हो, उनका प्रयोग करने के बाद इस मिलिट्री ऑपरेशन का अंजाम दें तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इस मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे स्पेशल फोर्सेस या एयर एसेट्स जो हैं उनको पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाकर एक ऑपरेशन करना पड़ा। अगर हम पाकिस्तान के अंदर घुस के ये ऑपरेशन करके आए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ये चीज जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिल्ला सकता है कि मेरी तो सोवरेनिटी वायलेट हुई। अगर पाकिस्तान ये चीज को लेके चिल्लाया कि मेरी सोवरेनिटी भारत ने वायलेट करी, वो मेरी टेरिटरी में घुसा, उसने मेरी टेरिटरी में स्पेशल फोर्सेस भेजे, उसने मेरी टेरिटरी में एयर एसेट्स भेजे, हम भी कह सकते हैं कि हमने सोवरेनिटी वायलेट करी। हम भी कह सकते हैं हम आपके देश में घुसे, हमने घुसकर क्या किया? आपके टेररिस्ट लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया। यदि आपके टेररिस्ट लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया तो इसके पीछे का खेल ये है कि अब अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनलाइजेशन करके ये कहते हैं कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके मेरी टेरिटरी में घुसा और मेरी सोवरेनिटी वायलेट करी, तो भारत एक्सप्लेनेशन देगा। हम कहेंगे कि हाँ, हमने आपकी सोवरेनिटी वायलेट करी क्योंकि आपके कंट्री में टेररिस्ट ग्रुप्स थे जिनके लॉन्च पैड्स थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया। यानी कि चीज को समझिए, सर्जिकल स्ट्राइक नॉन एस्केलेटरी इसलिए है। और अगर आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद का सिनेरियो ऑब्जर्व किया हो तो भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री थे, उन्होंने बार बार ये स्टेटमेंट पब्लिकली दी कि भारत ने नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन किया है। वो नॉन एस्केलेटरी वर्ड को बार बार हाईलाइट सर्जिकल स्ट्राइक के तहत क्यों किया गया, आई होप अब आपको क्लियर होगा। क्योंकि
ये नॉन एस्केलेटरी इसलिए था कि हम आपकी टेरिटरी में गए, हमने सोवरेनिटी वायलेट करी, हमने आपके टेररिस्ट लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करे, आप एक्सेप्ट करते हो हमने ये किए, तो हम इस चीज को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाके बोलेंगे, जो आज हम कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो कि भारत की सरकार ने फॉरेन में भेजने के लिए अलग अलग कंट्रीज के लिए हमारे सांसदों को चुना है। इन सांसदों की टीमें अब दूसरे देश में जाकर दूसरे देशों को ये अप्राइज करेंगी, अपडेट करेंगी कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का स्पॉन्सरर है, उसने अपने देश में टेररिस्ट कैंप पाल के रखे थे जिसको भारत ने डिस्ट्रॉय किया। वो जाकर ये पॉइंट को बोलेंगे कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का स्पॉन्सरर है, पाकिस्तान के अंदर हमने जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, इससे ग्लोबल लेवल पर पीस आया। हमारा उद्देश्य ये है कि इन टीमों को भेजकर सांसदों की दूसरे देशों को समझाना कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए एक टेररिज्म की प्रॉब्लम नहीं, वो तो है, उसको हम टैकल कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल पीस को डिस्टर्ब करने का स्टेट है। इस रीजन से बनी है ये टीमें। तो इस चीज को समझिए कि नॉन एस्केलेटरी इसलिए है, फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ भारत ने हमारे टेरिटरी में घुसकर हमारे यहाँ पर ऑपरेशन किया, तो हम कहेंगे हमने किया, आपके टेररिस्ट मारे। फिर पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान से पूछेगी तुमने टेररिस्ट क्यों पाले, उसका जवाब वो नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान के ऊपर एक डिलेमा क्या हुआ कि वो सर्जिकल स्ट्राइक को मजबूरन एक ऐसी परिस्थिति में आ जाएगी कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हमने करी तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा और उसको रिजेक्ट भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान कहे कि भारत ने कुछ किया ही नहीं, हमने पूरी हमारी मिलिट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके दिखा दिए कि कौन से वो 9 स्पॉट्स थे जहां पर हमने टेररिस्ट कैंप के कौन से 9 जगहों पर उनको डिस्ट्रॉय किया। तो ये होता है सर्जिकल स्ट्राइक की ब्यूटी, कि ये एक ऐसा प्यूनिटिव मीन्स कि पनिश करने वाला डॉक्ट्रिन है कि आप दूसरे देश को अब डिनायल के गेम से नहीं देखेंगे। पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया है कि भारत अब एक डिनायल स्ट्रेटेजी पे नहीं चलेगा। डिनायल का मतलब ये है कि भाई हम जब जाएंगे, हमारा मन करेगा हम टेररिज्म करेंगे, टेररिस्ट अटैक करके वापस आ जाएंगे, भारत डिनाई करता रहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। नहीं, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है हमें उससे परवाह नहीं, तुमने हमारे ऊपर टेररिज्म किया तो तुम्हें डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। इस रीजन से सर्जिकल स्ट्राइक्स में ये जो पिनलाइजेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आई होप इस पूरी वीडियो के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, हमने जो बार बार बोला ये नॉन एस्केलेटरी है, हमने जो बार बार ये बात बताई कि इससे किसी प्रकार का एस्केलेशन नहीं होता, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो ये टीम्स भेजी जा रही हैं सांसदों की, इनका क्या उद्देश्य है कि ये जाकर बताएं कि किस प्रकार से पाकिस्तान एक ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, जो आज सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि कल को वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम होगी। इस चीज को आज कंट्रोल कर लीजिए, वरना अगर आज कंट्रोल पाकिस्तान को नहीं किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, तो आज इंडिया तो जो विक्टिम है हम अपने आप उसको टैकल कर लेंगे, कल आप भी विक्टिम बनेंगे इनके टेररिज्म के। तो अब गेम हमने पलट दिया है। पहले पाकिस्तान कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करता था, अब हम कश्मीर नहीं, अब हम पाकिस्तान को इंटरनेशनलाइज करते हैं और उसके इस टेररिज्म को इंटरनेशनलाइज करते हैं। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। माफी चाहता हूं कि आज वीडियो सुबह 9 बजे नहीं दे पाया क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, इसी रीजन से आज वीडियो जो है शाम 4 बजे रिलीज किया। पर कल सुबह का वीडियो कल सुबह 9 बजे ही मिलेगा। धन्यवाद।